नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज चैनल पे। तो आ रही है उत्पन्ना एकादशी। इस साल की सेकेंड लास्ट एकादशी आप बोल सकते हैं, जो कि आ रही है 9 दिसंबर 2023। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि 8 तारीख को है या 9 तारीख को है, तो मैंने आपसे पहले भी बताया है कि सनराइज के टाइम के हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो उसके हिसाब से ये 9 तारीख को एकादशी आ रही, तो अगर आपको व्रत रखना है तो आप 9 तारीख को यानी कि शनिवार वाले दिन आप इसका व्रत रखेंगे। जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते तो भी वो उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर हमें उपाय करना है तो क्या हमें व्रत रखना पड़ेगा? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एकादशी का जो व्रत होता है ओवरऑल वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। महीने में 2 एकादशी आती है, एक आती है अमावस्या से पहले, एक आती है पूर्णिमा से पहले। तो अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप एटलीस्ट ये भी कर सकते हैं कि आप दिन में 1 बार खाना खाएँ, क्योंकि नॉर्मली जो एकादशी का व्रत होता है वो दूसरे दिन खोला जाता है सुबह को, ठीक है? अब सपोज़ आप वो सेम डे पे वो आधा दिन भी आप नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप उस दिन सात्विक भोजन खाएँ, यानी कि प्याज़, लहसुन नहीं खाएँ, आप नॉन-वेज अवॉइड करें, जितना हो सके हल्का खाना खाएँ। ये दिन पे आप अगर कम बात करते हैं ना, तो भी वो आपके मेंटल वेल-बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप इसको रेगुलरली हर एकादशी पे ऐसा फॉलो भी करते हैं, तो इससे भी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख पाते हैं। यानी कि कुछ भी आपको आज के दिन हेवी खाना नहीं खाना है। हल्का खाना खाएँ, अपने आप को हल्का रखें, जितना हो सके फ्रूट्स अगर आप खाते तो अच्छा है। पानी तो वैसे भी आपको अच्छे से लेना ही चाहिए। अच्छा, इसके साथ आज आप क्या उपाय कर सकते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा ख़ास उपाय आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये उत्पन्ना एकादशी भी है, लेकिन इसको भागवत एकादशी भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन-सा अध्याय आप आज के दिन पढ़ें, जिससे कि आपकी अगर लाइफ में कोई पितृदोष है या आपको संतान होने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा हमेशा झगड़े या प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, शादी होने में विघ्न आ रहे हैं या शादीशुदा लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कर्ज़े की समस्या आपकी बढ़ती चली जा रही है, मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा जीवन में रोक है, आपके जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ आपकी नहीं बनती है या अक्सर आपका झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ मतलब जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ी रुकावटें आपके जीवन में है, तो आज के दिन इस उपाय को आप ज़रूर से कीजिएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, भागवत गीता का उसमें जो 7वाँ अध्याय है, वो 7वाँ अध्याय आप पूरा पढ़ लीजिए। ये आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? ये 7वाँ अध्याय अगर आपके पास सपोज़ मान लो कि बुक नहीं है, तो बुक नहीं है तो जो एनआरआईज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं, मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें ये शॉर्टकट आपको नहीं लगाना कि क्या हम इसको सुन सकते हैं? देखिए, अगर आप इसको चला के रखेंगे तो अंडरस्टूड है कि कहीं न कहीं आपका माइंड डाइवर्ट ज़रूर से होगा। बेटर है कि जब आप इसको खुद से पढ़ेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको अलग मिलेगा। ठीक है? अगर आपको तकलीफ है तो आप आराम-आराम से उसको पढ़िए, लेकिन टाइम निकाल के अच्छे से 7वें अध्याय को आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप फ़र्क देख पाएँगे। अच्छा, जब आप ये अध्याय पढ़ लेंगे, बाद में आपको निवेदन करना है कृष्ण भगवान को या विष्णु भगवान को या जिस गुरु को या ईश्वर को आप मानते हैं दिल से, उनको आपको निवेदन करना है कि ये मेरी इच्छाओं को आप पूरा करें, मुझ पे कृपा करें, दया करें। ठीक है? ये आपको बोल देना है, आपको माफ़ी भी माँगनी है, साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने पितरों से भी माफ़ी माँगनी है। जो भी आपके पूर्वज रहे हैं, उनको आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये बोलना है कि जो भी हमारे परिवार के पितर हैं, पूर्वज हैं, मैं उन सभी से माफ़ी माँगता हूँ या मैं माँगती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से। हम किसी ने भी जाने-अनजाने में आपका दिल दुखाया होगा, आपको हर्ट किया होगा, किसी भी तरह से आपको परेशानी की होगी, दी होगी, तो हमें माफ़ कीजिएगा। अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखें। उनको आपको इच्छा कोई भी अपनी नहीं बोलनी है, बस आपको माफ़ी माँगनी है और उनसे ब्लेसिंग्स आपको लेनी है। ठीक है? ये 2 चीज़ आपने कर ली। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेन उपाय, जो आपके घर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वास्तु दोष है, आपके घर में आपको हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ क्लेश बना रहता है, घर के बाहर आप ठीक रहते हैं, लेकिन घर के अंदर आते ही आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग सी एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील होती है।
तो ऐसे में आपको क्या करना है, आटे का आपको दिया तैयार करना है। गेहूं का आटा का वो गूंदा हुआ होना चाहिए और वो फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो ताज़ा आपको गूंद के उसका एक दिया तैयार करना है और वो 4 मुखी आपको बना लेना है। अब आप उसमें क्या करेंगे, अगर लंबी बाती है तो क्रॉस में आप उसको 2 को रख देंगे, ठीक है? अगर नहीं भी है तो आप ऐसा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? अगर गोल वाली है तो उसको लंबा करके आप तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो 4 बाती आप ऐसे लगा लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो। अब आप इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। गाय का घी होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं अपने पूजा में दिए के लिए वो आप इस्तेमाल कर लेंगे। अब इस 4 मुखी दिए के अंदर आपने घी डाला, इसके अंदर पिंच थोड़ी-सी आप हल्दी डाल देंगे, ठीक है? चुटकी भर आप हल्दी डाल दीजिए और इसी के साथ आप उसमें डाल देंगे 4 फूल वाली लौंग। ओके, ये डालने के बाद आप इसको घर में कहीं पे भी जलाएं। आप चाहें तो उसको पूजा स्थान पे भी जला सकते हैं, आप चाहें तो उसको दरवाजे के आसपास भी जला सकते हैं, आप चाहें तो उसको रसोई घर में भी जला सकते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप अपने कमरे में एक अलग से स्थान बना के वहां पे भी आप इसको जला सकते हैं। कहीं पे भी आप इसको जला दीजिए। जलाने के बाद वहां पे आपकी जो भी मनोकामना दोबारा से आप चाहें तो बोल दें। जिस भी ईश्वर को, गुरु को आप मानते हैं, क्योंकि ईश्वर देखिए एक ही है, तो किसी भी रूप को आपको माने बात तो वहीं जाएगी। किसी भी भाषा में बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो आपको अपना वापस से निवेदन कर देना है और अगर हो सके तो आपको मंत्र ज़रूर से करना है और वो मंत्र 2 मैं बता रही हूँ, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। आप चाहें तो एक-एक माला भी कर सकते हैं या विदाउट माला आप उसको मन से जितनी बार आए उतनी बार आप कर सकते हैं। दिया आपने जला दिया, आप आगे बैठ गए, उसके बाद ये मंत्र जाप आप करेंगे। मंत्र होगा पहला, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और दूसरा मंत्र जो है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दोनों मंत्र करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी आप एक कर लीजिएगा। ओके, जब दिया बुझ के हो जाए तो सेम डे पे या नेक्स्ट दिन पे आप उनमें से बाती निकाल देंगे। आप उसको मिट्टी में अलग से डाल देंगे या जहाँ पे भी आप अपना पूजा का सामग्री डालते हैं वहां डाल देंगे। इसके अंदर आप शक्कर भर देंगे, इसका गोला बना देंगे, ऊपर से दोबारा से आप शक्कर या चीनी लगा देंगे और इसको किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ जाएंगे। इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आटे के ऊपर जब आप शक्कर या चीनी लगाएँगे तो वो चींटियाँ उसको खा लेगी। तो कोशिश करें, अगर आपको पेड़ के नीचे नहीं तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि चींटियाँ हैं वहाँ डाल दीजिएगा। कईयों के आँगन में ही चींटियाँ होती हैं, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे ये गोला बना के रख दीजिए। ठीक है? दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने सात्विक तरीके से यूज़ किया है, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए तो किया नहीं है। तो सपोज़ जैसे आपको ये तकलीफ़ हो रही है कि आपको चींटियाँ नहीं मिल रही, तो आप क्या करें? तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने बाती निकाल दी, उसको थोड़ा-सा गोला करके उसको थोड़ा-सा चपटा कर लें हाथ से। चपटा करके थोड़ा-सा उसको तवे पे सेंक लीजिए। सेंक के आप इसको गाय को खिला दीजिए। ठीक है? तो इस तरीके से भी आप ये कर सकते, तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन ये बता दिए। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें और अपना पूरा ध्यान रखें। नमस्कार।